हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जी के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट के प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड है जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट में पहला टॉपिक बन जाता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है। जो भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया था। आपके ऑप्शन है, ए चंद्रगुप्त द्वितीय को, बी स्कंदरगुप्त को, सी कुमारगुप्त को या समुद्रगुप्त को। तो किसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। तो किसको भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए किस खिलजी शासक ने अपने ससुर को मार डाला था। ऐसा कौन सा शासक था जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर को मार डाला। आपके ऑप्शन है, ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी जलालुद्दीन खिलजी ने, सी गयासुद्दीन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो किसने अपने ससुर को मार डाला था। तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर को मार डाला था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी है। जो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी वह कौन सी थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग यहाँ गलत हो गई है। आपका क्वेश्चन है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। आपके ऑप्शन है, ए चावल, बी जौ, सी गेहूं या ये सभी। तो कौन सी फसल मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई गई थी। तो आपका सही जवाब हो जाता है गेहूं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गेहूं मानव द्वारा सर्वप्रथम लाई गई फसल थी। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ। जो दिल्ली सल्तनत थी उसका शासन कब समाप्त हुआ था। आपके ऑप्शन है, ए 1498 ईसा में, बी 1526 ईसा में, सी 1565 ईसा में या 1600 ईसा में। तो कब हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1526 ईसा में। 1526 ईसा में क्या दिल्ली सल्तनत का शासन काल समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है। जो अर्थशास्त्र है वह किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है, ए कौटिल्य की, बी मैगस्थनीज की, सी प्लिनी की या विशाखदत्त की। तो किसकी है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब हो जाता है कौटिल्य। किसकी अर्थशास्त्र जो रचना है कौटिल्य की है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक बनकर आता है यूपी ट्रिपल एस सी में पैट में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आपका बहुत ही जबरदस्त जोर रहता है। आपका पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने निम्नलिखित कारणों से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था वह किस कारण से वापस ले लिया था। तो ऐसा कौन सा कारण था जिससे गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। आपके ऑप्शन है, ए चोरी चोरा कांड के कारण, बी चंपारण आंदोलन के कारण, सी काकोरी षड्यंत्र के कारण या बारदोली आंदोलन के कारण। तो किसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चोरी चोरा कांड के कारण। चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। जो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन है, बी सी पाल ने, सी सुब्रमण्यम अय्यर ने, सरदार भगत सिंह ने या रुक्मणी लक्ष्मीपति ने। तो किसने नौजवान भारत सभा की अध्यक्षता की थी, अब उस स्थापना की थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरदार भगत सिंह आपका सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन सी आप इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी जो विवेकानंद थे उनका मूल नाम क्या था। आपके ऑप्शन है, ए नरेंद्रनाथ दत्त, बी बिट्टूकेश्वर दत्त, सी कृष्ण दत्त या सुरेंद्र दत्त। तो कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का क्या था, मूल नाम था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत के लिए अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। जो स्वतंत्र भारत कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम जो सरकार की स्थापना की थी वह किस देश में की थी। आपके ऑप्शन है, ए बर्मा में, बी सिंगापुर में, सी थाईलैंड में या इंडोनेशिया में। तो कहाँ पर की थी। तो सिंगापुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संघ के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि केसरी के संस्थापक या संपादक कौन थे। आपके ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मोहम्मद इकबाल या लोकमान्य तिलक। तो केसरी के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। किसके, जो केसरी के संस्थापक थे तो लोकमान्य तिलक थे, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट में अगला जो टॉपिक आ जाता है भूगोल। भूगोल या ज्योग्राफी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट में ज्योग्राफी का भी बहुत जबरदस्त रोल रहता है, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है बी आकार की घाटी कौन बनाती है। बी आकार की घाटी कौन बनाती है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बी आकार की घाटी कौन बनाती है। आपकी ऑप्शन है ए नदी, बी पवन, सी समुद्री लहरें या हिमानी। तो कौन बी आकार की घाटी बनाती हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, नदी। नदी बी आकार की घाटी बनाती है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। जो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी है वह किस महाद्वीप में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए एशिया महाद्वीप में स्थित है, बी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है या यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, अफ्रीका महाद्वीप आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी दरार घाटी स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में पाई जाती है। जो द्वीप है, हमारे जो द्वीप हैं उसमें जो सर्वाधिक महासागर है वह किस द्वीप पर किस महासागर में सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए अटलांटिक महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में। तो किस महासागर में सर्वाधिक द्वीपों की संख्या पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए नील नदी, बी राइन नदी, सी मिसिसिपी नदी या रोन नदी। तो ऐसी कौन सी नदी है जो विश्व की सबसे सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है। तो किस नदी से सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है, तो राइन नदी से सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है। पृथ्वी के जो निकटतम सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है। आपके ऑप्शन है ए बृहस्पति ग्रह, बी बुध ग्रह, सी शुक्र ग्रह या पृथ्वी ग्रह। तो कौन सा पृथ्वी के निकट सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका पहला क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी। जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वह कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1950 को, बी 1 अप्रैल 1951 को, सी 2 अप्रैल 1952 को या 2 अप्रैल 1953 को। तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक एसबीआई है उसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1934 को, बी 1 अप्रैल 1935 को, सी 2 अप्रैल 1947 को या 2 अप्रैल 1950 को। तो एसबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935 आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि जो एसबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो ऑप्शन आपका सही जवाब क्या हो जाता है, बी आपका इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहते हैं या कहा जाता है। जो सेवा क्षेत्र है वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र को, बी द्वितीय क्षेत्र को, सी तृतीय क्षेत्र को या चतुर्थ क्षेत्र को। तो किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो तृतीय क्षेत्र आपका इसमें सही बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र में रखा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। भारत में जो बेरोजगारी है उसका मुख्य स्वरूप क्या है। आपके ऑप्शन है भारत में जो चक्रीय बेरोजगारी है या संरचनात्मक बेरोजगारी है या ऐच्छिक बेरोजगारी है, इनमें से कोई सी नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, संरचनात्मक बीमारी क्या है, बेरोजगारी है। तो ऑप्शन आपका सही जवाब क्या हो जाता है, बी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, कैसी संरचनात्मक बीमारी है। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। जो राष्ट्रीय आय की गणना है उसका आधार वर्ष क्या है। आपके ऑप्शन है ए 1970 से 1971, बी 1993 से 1994,
सी 1999 से 2000 या 2001 से 2020। तो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है 1999 से 2000 जो है वह राष्ट्रीय आय की आधार का गणना वर्ष है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय इतिहास, क्या भारतीय संविधान या लोक प्रशासन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट में पॉलिटी का भी बहुत जबरदस्त रोल रहता है। क्या पॉलिटी का भी बहुत जबरदस्त रोल रहता है, जिनमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पॉलिटी की जो नोट्स में जो यूपी ट्रिपल एससी पैट में आते हैं, कितने 8 टॉपिक आते हैं। 8 टॉपिक में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है। आपके ऑप्शन है प्रस्तावना को, बी कोई इच्छिक अधिकार को, सी नागरिकता को, या मौलिक अधिकार को। तो किसको भारतीय संविधान में आत्मा की प्रस्तावना दी गई है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है प्रस्तावना को भारतीय संविधान में जो है आत्मा की संज्ञा दी गई है। आपका अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना है। तो किस आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए अनुच्छेद 20 में, बी अनुच्छेद 21 में, सी अनुच्छेद 21 के में, या अनुच्छेद 22 में। तो किस में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 21 के ए में। 21 के ए में कहा गया है कि क्या कहा गया है कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार होगा। क्या होगा? शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार होगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी एकल संक्रमणीयता, या अप्रत्यक्ष मतदान, या ये सभी। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाता है? ये सभी विधि आपके ऑप्शन में दी गई हैं, यह राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनाई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो होती है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। आपके ऑप्शन है ए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, सी राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वह कौन थे। आपके ऑप्शन है ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, बी रुद्रदानंद सिन्हा, सी लॉर्ड माउंटबेटन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। आपका बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है यूपी ट्रिपल एससी पैट में क्या आता है? सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया गया है। आपके ऑप्शन है, आपका क्वेश्चन है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। साधारण नमक जो हम नमक खाने में प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए सोडियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, या अमोनियम क्लोराइड। तो क्या कहा जाता है? जिसे हम खाने में साधारण नमक का प्रयोग करते हैं उसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक क्या है? जो शक्ति है उसका मात्रक क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए न्यूटन, बी वाट, सी जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति का मात्रक क्या है? आपका सही जवाब हो जाता है शक्ति का मात्रक जूल है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है। जो लाल रंग का गुलाब होता है अगर हम उसे हरी रोशनी में देखेंगे, जैसे हरी रोशनी अगर आपके पास कोई हरा बल्ब हो तो उसमें देखना, तो लाल रंग का गुलाब देखना आप कैसा चमकेगा। आपके ऑप्शन है ए पीला, बी गुलाबी, सी काला, या लाल। तो कैसा चमकता है? बिल्कुल काला चमकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हरे रंग में लाल गुलाब देखने से, या लाल कलर को अगर कोई कहीं पर लाल कलर है या लाल जो गुलाब है अगर उस पर हम हरी रोशनी घेरते हैं तो वह काला दिखाई देगा। आपका अगला क्वेश्चन है दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। जब दो समांतर दर्पणों को रखा जाता है तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनते हैं।
आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 8 या अनंत। तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाता है अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? जो दूध मापने का यंत्र होता है वह किसके द्वारा मापी जाती है? आपके ऑप्शन है ए लैक्टोमीटर द्वारा, बी मैनोमीटर द्वारा, सी पीरोमीटर द्वारा या टेकोमीटर द्वारा। तो किसके द्वारा दूध की शुद्धता नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से भी यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपका 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे? सामान्य जागरूकता से। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो ब्रिक्स है उसके देशों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मैक्सिको में, बी नई दिल्ली में, सी संघई में या टेप टाउन में। तो कहाँ पर स्थित है? तो संघई आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ब्रिक्स देश हैं उनका जो मुख्यालय कहाँ पर है? संघई में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? जो प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह है वह किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है ए हॉकी से, बी बास्केटबॉल से, सी टेनिस का या एथलेटिक्स से। तो किससे प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है वे संबंधित हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तराखंड में या बिहार में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कृषि का जो क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? आपका क्वेश्चन में घुमाया जा रहा है, आपसे सीधा पूछा जा रहा है जो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वह किसके लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कला के लिए, बी साहित्य के लिए, सी शिक्षा के लिए या चिकित्सा के लिए। तो किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वह भारत में किसके लिए दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाता है साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए? साहित्य के लिए दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य कौन सा है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत का सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए दिबांग घाटी, बी केदारनाथ वन्य अभ्यारण्य, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या घुड़खर जंगली गधा अभ्यारण्य। तो कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली डीएनए कोरोना वैक्सीन कौन सी है? तो कोरोना वैक्सीन जो डेक्स कोरोना वैक्सीन है डीएनए की वह कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है जियोकोवी डी। कौन सी? जियोकोवी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? जो बांग्लादेश है उसकी मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन है ए टका, बी रियाल, सी दिरहम या रुपया। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, ए 14 नवंबर को, बी 12 अगस्त को, सी 1 जुलाई को या 4 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रग्बी, बी टॉक बॉल, सी बेसबॉल या बास्केटबॉल। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा? जो भारत ने राफेल जो लड़ाकू विमान है वह किस देश से खरीदा? आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड से, बी इटली से, सी फ्रांस से या रूस से। तो भारत ने राफेल जो लड़ाकू विमान था वह कहाँ से खरीदा था? तो आपका सही जवाब हो जाता है फ्रांस से खरीदा था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाता है।
तो आज के जो यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। अगर आपने वीडियो अच्छी देखी होगी तो आपको भी ज़रूर एग्ज़ाम में कोई इसी वीडियो से कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।